नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधर। और दोस्तों आज हम सीखेंगे जीने के वायरिंग, सीढ़ी के वायरिंग या स्टेयर के वायरिंग। ठीक है, तो तीनों एक ही है। एक मतलब एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमको चाहिए होल्डर, लैंप और दो टू वे स्विच। टू वे स्विच में दोस्तों 3 टर्मिनल होते हैं और वन वे स्विच में टोटल 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों अभी हमारा जो लंबाई है वह छोटा है, तो उतनी छोटा हम लोग वायर यूज करेंगे। जैसे सीढ़ी के, और इसका उपयोग कहाँ होता है, सीढ़ी या कहीं अन्य केस पर, जहाँ मतलब हमको ज़्यादा, जैसे जब हमारा यूज हो जाए तो हम उसी स्थान पर रह के हम लोग स्विच ऑफ कर सकें, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, इस सीढ़ी के वायरिंग या जीने के वायरिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और उसका जो मोड है उसको ऑल पर क्लिक करके रखिए, इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए। इसका दोस्तों मैंने ड्राइंग लास्ट में दिखाया हुआ है, उसको भी देखिए लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे हमारा टू वे स्विच है, ठीक ना, तो हम लोग जैसे हमारा जो लैंप है, यहाँ पर दोस्तों मैं पेंडेंट होल्डर यूज किया हूँ, लेकिन जब हम दीवार पर यूज करते हो तो एंगल होल्डर यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 टू वे स्विच ले लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इस वायर को, जैसे इस वायर को लेंगे और मेन सप्लाई पर वायर को हम लोग छील लेंगे। दोस्तों जैसे लैंप से हमारा 2 टर्मिनल निकलता है, एक न्यूट्रल और एक फेज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पास जैसे टू वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है, यह कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, मेन सप्लाई पर। इसमें अगर चाहें तो आप फ्यूज लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते हैं। मेन सर्किट्स का एमसीबी लगेगा, उसी से ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो वायर है वह बीच में सप्लाई लाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो ऊपर टर्मिनल है उसको हम लोग स्क्रू को खोलेंगे, ये बोल्ट को, ऊपरी वाला जो स्विच का टर्मिनल उसको खोलेंगे और उसके ऊपरी वाले से हम लोग दूसरे स्विच के, दूसरे टू वे स्विच का ऊपरी वाले सिरे पर ले आते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें फेज कंट्रोल किया जाता है। किसी भी वायरिंग में हमेशा फेज को ही कंट्रोल किया जाता है, ना कि न्यूट्रल को। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा एक बीच में कनेक्शन लाए हैं और एक सबसे ऊपरी टर्मिनल से सबसे ऊपरी टर्मिनल दूसरे वाले स्विच टू वे का मिला देना है। यहाँ से बीच में लाएंगे और दूसरे ऊपरी वाले से ऊपरी वाले मिला देंगे। अब दोस्तों हमारा बचा निचले सिरा, वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाले सिरे में स्क्रू खोल के हम लोग नीचे वाले से, और नीचे वाले का सिरा हम लोग नीचे वाले से ही मैच करके उसको मिला देंगे। यहाँ पर दोस्तों लूज वायरिंग नहीं करना है, हमेशा टाइट ही करना है, क्योंकि स्पार्किंग होता है और वहाँ पास क्या होता है, कार्बन पकड़ लेता है, जिससे सप्लाई आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं होती है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जैसे ऊपरी वाले टर्मिनल से ऊपरी वाला और नीचे वाले टर्मिनल से निचले वाले टर्मिनल। अब एक सप्लाई लाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले में ले आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो बल्ब का है रेड वाला रंग का, मतलब जिससे हाफ वायर कहेंगे, जिसका 2 जगह से कंट्रोल, उसको हम लोग दूसरे वाले टू वे स्विच का बीच से आउटपुट दे देते हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट में बचेगा क्या, टोटल दो सिरे बचेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज सप्लाई के लिए। ठीक है, ये बीच से ऊपर वाला चला गया और नीचे वाले टर्मिनल नीचे वाले से मैच हो गया है। ठीक है, उसको टाइट कर दिया गया और इसका बीच का जो आउटपुट निकलेगा वह सीधे लैंप में चला जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल वाला जो सिरा है वह डायरेक्ट सप्लाई से चले जाएंगे। इसको दोनों हम लोग सप्लाई पे दे देंगे। न्यूट्रल को दोस्तों हम लोग बाएं साइड रखते हैं हाथ के, और जो फेज वायर होता है उसको हम लोग हमेशा दाएं पर ही करते हैं। इसी तरह हम हमेशा दोस्तों जब आइसोलेटर का कनेक्शन किया जाता है तो हमेशा दाएं साइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा स्विच ऑन है और हम लोग न्यूट्रल को बाएं साइड और जो फेज वायर है उसको हम लोग कर दे रहे हैं दाएं साइड नियम के अनुसार। और हमारा अब पूरा टोटल सर्किट जो है तैयार हो चुका है।
ठीक है, स्विच ऑन हो चुका है जहाँ मेन सप्लाई का है। और तो दोस्तों देखिए हमारा लैंप जल रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों अब हम इसको करेंगे ऑन ऑफ, ठीक है। जब आदमी एक जगह से रहेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ से चालू कर दिया, ठीक है, यहीं से चालू हो जाएगा, इसे बंद। अब दूसरे जगह गया तो उसको क्या है, स्विच ऑफ करने की आवश्यकता पड़ी तो वो बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन जब उसी साइड से फिर आएगा आदमी तो फिर से चालू कर सकते हैं, और जब दूसरी साइड पहुंच जाएगा उसको बंद करना है तो उसी लैंप को मतलब बंद कर सकता है। इसका अधिकतर उपयोग दोस्तों सीढ़ी के वायरिंग में होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग अगर एक ही स्विच उपयोग करेंगे, ठीक ना, तो वहाँ पास जब आएगा आदमी तो अंधेला पड़े रहेगा, ठीक है ना। या फिर जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमेशा जो लैंप है वह क्या होगी कि जलता रहेगा, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वह ज़्यादा आएगी। तो इसलिए भी इसको ध्यान में रख के यह किया गया है, मतलब एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने का तरीका। जीने के वायरिंग इसको कहते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं, और साधारण भाषा में सीढ़ी का वायरिंग भी कहते हैं। दोस्तों मैं पेपर जब हमारा हो रहा था मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसमें हिंदी से लिखा था जीने के वायरिंग, लेकिन जब मैंने इंग्लिश से देखा तब समझ में आ गया कि यही है स्टेयरकेस वायरिंग, जीने का वायरिंग, ये सीढ़ी के वायरिंग। तो दोस्तों इसका जो डायग्राम है देखिए, ये लैंप है दोस्तों, इसमें टोटल 2 स्विच लिए गए हैं, और सप्लाई के लिए AC सिंगल फेज 230 वोल्ट इनपुट में दिया गया है। न्यूट्रल